वेलकम टू हमद ऑफिशियल 37। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जो न सिर्फ न्यूयॉर्क की सियासत में एक नई रोशनी लेकर आया है, बल्कि पूरे अमेरिका के लिए उम्मीद का नया पैगाम बना। ज़ोहरान ममदानी, एक ऐसा चेहरा जिसे कभी इमिग्रेंट कहा गया, कभी आउटसाइडर, लेकिन जिसने अपनी मेहनत, समझ और अवाम के साथ जज्बाती रिश्ते से पूरी दुनिया को बताया कि बदलाव मुमकिन है। न्यूयॉर्क, जहां हर दिन नए ख्वाब, नए लोग और नए सपने जन्म लेते हैं, इस शहर के दिल में एक नया दौर लिखा गया जब एक जवान, जज्बाती और ईमानदार सियासतदान ने शहर की रिवायती सियासत को हिला कर रख दिया। ज़ोहरान ममदानी, एक नाम जो आज सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक सोच, एक तहरीक बन चुका है। ज़ोहरान ममदानी की कहानी उन लोगों की कहानी है जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से अमेरिका आए एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर। उनकी वालिदा एक मशहूर इंडियन फिल्म डायरेक्टर और एक्ट्रेस मीरा नैर हैं, जिन्होंने सिनेमा में अपना एक मकाम बनाया, और वालिद महमूद ममदानी एक सोच विचार रखने वाले एकेडमिक और प्रोफेसर हैं। ऐसे घर से ताल्लुक रखने वाला ज़ोहरान बचपन से ही समझ, इंसाफ और बराबरी के ख्यालत से वाकिफ हुआ। उन्होंने अपनी तालीम न्यूयॉर्क में हासिल की और पॉलिटिकल थियोरी में दिलचस्पी ली। लेकिन ज़ोहरान का सफर सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहा। वो ग्राउंड पे निकले, लोगों के दरमियान उनके मसाइल को समझा और ये फैसला किया कि सिर्फ बात करने से नहीं, अमल करने से बदलाव आता है। ज़ोहरान ने अपना पॉलिटिकल करियर एक ऑर्गेनाइजर के तौर पर शुरू किया। जब दुनिया में कोरोना की वाबा ने सब कुछ बैंड कर दिया था, लोग अपने घरों में बैंड थे, तो ज़ोहरान क्वींस की गलियों में मास्क, राशन और मदद पहुंचा रहे थे। वहां से उनका अवाम से रिश्ते और मजबूत हुए। 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ना का फैसला किया, डिस्ट्रिक्ट 36 क्वींस से। उनका कैंपेन सिंपल था, पीपल ओवर प्रॉफिट, यानी इंसान को फायदा से ऊपर रखना। हर घर, हर स्ट्रीट कॉर्नर पे जाकर उन्होंने लोगों से कहा, आपका आवाज ही आपका ताकत है, अगर आप बोलेंगे तो सिस्टम सुनेगा। उनकी मुखालफत करने वाले सोच भी नहीं सकते थे कि एक मुस्लिम साउथ एशियन इमिग्रेंट का बेटा न्यूयॉर्क के दिल में जीत सकता है, लेकिन ज़ोहरान ने सब गलत साबित कर दिया। 2025 में जब न्यूयॉर्क का पॉलिटिकल माहौल गर्म था, सब सोच रहे थे कि रिवायती कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन ज़ोहरान ने अपनी आवाज, अपनी सोच और अवाम के लिए खिदमत के जरिए एक नई लहर चला दी। उनका एजेंडा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करना, हाउसिंग का क्राइसिस दूर करना, मिनिमम वेज बढ़ाना और यूथ को सियासत में लाना। हर स्पीच, हर जलसा, हर डिबेट में उनका एक जुमला लोगों के दिल में उतर गया, हम शहर को उन लोगों के लिए वापस ले रहे हैं जिनके बिना ये शहर अधूरा है। इलेक्शन के दिन क्वींस, ब्रुकलिन और मैनहट्टन के पोलिंग स्टेशंस पर लंबी लाइंस थी। लोग कह रहे थे, आज हम वोट देने आए हैं अपने लिए, अपने शहर के लिए। और जब रिजल्ट्स आए, पूरे शहर में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ज़ोहरान ममदानी विंस। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चल रही थी, न्यूयॉर्क ने चुना एक नए सोच वाला लीडर। ज़ोहरान ममदानी ने लिख दी एक नई तारीख। वो सिर्फ जीते नहीं, बल्कि उन्होंने सियासत के तौर तरीके बदल दिए। उनका विक्ट्री स्पीच दिल को छू गया। यह जीत मेरी नहीं, उन सब की है जिन्होंने कभी महसूस किया कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही। आज उनकी आवाज ने पूरे शहर को जगा दिया है। जीत के बाद ज़ोहरान ने पहला फोकस रखा हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट पर। उनका विजन था कि न्यूयॉर्क ऐसा शहर बने जहां कोई घर से बाहर न सोए, कोई स्टूडेंट अपने फारे की वजह से कॉलेज छोड़ने पर मजबूर ना हो। उन्होंने एक नए पीपल्स बजट का आइडिया दिया, जहां शहर का पैसा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, सबके लिए खर्च हो। यूथ ने उनका साथ दिया और उनका मैसेज वायरल हुआ, पॉलिटिक्स सिर्फ बुजुर्गों का खेल नहीं, ये हम सबका फर्ज है। हर टीवी इंटरव्यू, हर रैली में उनका अंदाज मुख्तालिफ था, ना गुस्सा ना दिखावा, बस यकीन और जज्बा। लोग कहते थे, यह बंदा बोलता नहीं, दिल से महसूस करवाता है। ज़ोहरान की जीत सिर्फ एक पॉलिटिकल सक्सेस नहीं थी, यह एक पैगाम था कि अमेरिका बदल रहा है। जहां पहले मुस्लिम होना सियासत का बोझ समझा जाता था, आज वो फखर बन गया। ज़ोहरान ने कहा, मैं अपनी पहचान छुपाता नहीं, यूज लेकर फखर महसूस करता हूँ। मुझे यह बताने में गर्व है कि मैं मुस्लिम भी हूँ, और न्यूयॉर्कर भी। उनका यह जुमला पूरे इंटरनेट पर छा गया। हर मुस्लिम, हर इमिग्रेंट ने महसूस किया,
हमारा वक्त आ गया है। ज़ोहरा ममदानी की जीत के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी लिखा, द सन ऑफ इमिग्रेंट्स नाउ द वॉइस ऑफ मिलियंस। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, हर जगह उनकी कहानी शेयर होने लगी। वो सिर्फ एक शहर के लीडर नहीं रहे, बल्कि नए दौर के सिंबल बन गए। उनका जज्बा, उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस नए सियासतदानों के लिए मिसाल बन गया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि ज़ोहरान ममदानी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, हम सब की कहानी है। ये कहानी है उम्मीद, हक और इंसाफ की। एक ऐसे शहर की जहां एक इमिग्रेंट का बेटा मेयर बन गया और साबित कर दिया कि अगर इरादा साफ हो और नीयत मजबूत तो तकदीर लिखी जा सकती है। ज़ोहरान ममदानी आज भी कह रहे हैं, बदलाव आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। ये थी डॉक्यूमेंट्री ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क का नया दौर। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमद ऑफिशियल 37 को, जहां हम दुनिया के असल हीरोज की कहानियां लाएंगे, उनकी जिंदगी से मिलती उम्मीद और जज्बा के साथ।